student. In this video lecture, I will be talking about class 11th hydrocarbons. आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस. कि अल्काइंस हमारे केमिकली किस फॉर्म में रिएक्ट करते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1 जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन. नंबर 1 प्रॉपर्टी इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस. एसिडिक कैरेक्टर्स हमारे अल्काइन का कैसा होता है इसको हमें डिस्कस करना है. तो एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्काइन. व्हाट इज मीन्ड बाय एसिडिक कैरेक्टर? एसिडिक कैरेक्टर मीन्स विच गिव द मॉलिक्यूल्स which gives H plus ion. जो भी मॉलिक्यूल अगर H plus ion देंगे that means they are acidic in nature. उसका नेचर कैसा होगा? acidic in nature होगा. In case of alkyne, if we discuss about alkyne, स्ट्रक्चर बना लेते हैं अल्काइन का. अगर हमने स्ट्रक्चर बनाया अल्काइन का तो कैसा स्ट्रक्चर होगा? that is here will be H, here comes C, ट्रिपल बॉन्ड C और ये H. In case of alkyne, S character is 50%. In case of alkyne means triple bond, S character is 50%. That means जितना ज्यादा S character होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. और चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा. और जब भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इजिली रिलीज आउट हो जाएगा इन द फॉर्म. यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा? बहुत आसानी से रिलीज आउट होगा. और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एसिडिक इन नेचर. जितना ज्यादा इसका एस कैरेक्टर होगा कार्बन का उतना ही ज्यादा क्या होगा? एसिडिक इन नेचर. क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये ले लेगा. और जिस वजह से हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा? H प्लस के फॉर्म में. दैट इज शोज दिस वन इज एसिडिक इन नेचर. ये किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा. अगर हम बात करें एल्काइन, एल्कीन एंड दैट वन इज एल्केन. अगर हम इन तीनों की बात करें तो किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? तो इस केस में हम देख सकते हैं कि अल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एल्कीन एंड इन कंपैरिजन टू एल्केन. तो इसमें किसका ज्यादा होता है? अल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एल्कीन एंड इन कंपैरिजन टू एल्केन. यहाँ पे S कैरेक्टर इज 50%, हियर S कैरेक्टर इज 33.3% एंड हियर S कैरेक्टर इज 25%. तो S कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए भूख भी क्या होती है? ज्यादा होती है, जिस वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है और इजिली किस फॉर्म में निकल जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ दैट इज H प्लस आयन के फॉर्म में. तो ये हमारा ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का. ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? हियर वी कैन राइट हाइड्रोकार्बन आर वीक एसिड. लेकिन बात स्पेशल नोट डाल के लिखिए दैट हाइड्रोकार्बन्स आर वीक एसिड. हाइड्रोकार्बन कैसे एसिड होते हैं? वीक एसिड होते हैं. एज कंपेयर टू, अगर उनकी कंपैरिजन किससे करें? एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल. कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, फिनॉल हुआ या फिर हमारा अल्कोहल हुआ एंड अल्कोहल. इनसे क्या होता है? हमारा हाइड्रोकार्बन मीन्स अल्काइन, एल्कीन, एल्केन. ये क्या होते हैं? वीकर एसिड होते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल एंड अल्कोहल. बाकी अगर हाइड्रोकार्बन में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? अल्काइन होगा. क्योंकि यहाँ पे S कैरेक्टर ज्यादा होता है तो बॉन्ड इजिली क्या करती है? कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लेता है हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ H प्लस के फॉर्म में निकलता है. और इसीलिए अल्काइंस क्या होते हैं? हमारे एसिडिक इन नेचर होंगे. Only terminal alkynes are acidic in nature. सिर्फ टर्मिनल अल्काइन ही किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं. और इनकी एसिडिटी क्या होती है? दिस वन इज अ वीक एसिड.
वो भी कैसे एसिड होते हैं, ये वीक एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्गली एसिडिक नहीं होंगे। दिस आर द वीक एसिड। टर्मिनल अल्काइंस आर वीक इन नेचर। टर्मिनल अल्काइन मीन्स जो कार्बन कार्बन, जैसे ये हियर वी कैन राइट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये हमारा टर्मिनल अल्काइन है। तो ये कार्बन एसिडिक इन नेचर है, तो यहाँ से H+ देगा, ये नहीं, ठीक है। तो जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं वही एसिडिक इन नेचर होते हैं। वो भी एसिडिटी क्या होती है इसकी, कम होती है, वीक होते हैं फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए एसिडिक कैरेक्टर पढ़ रहे थे, इसमें कुछ रिएक्शंस देखते हैं टू प्रूव दैट अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। जो ये प्रूव कर सके कि अल्काइन किस नेचर के होते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो इसके लिए हम बेसिक क्या पढ़ेंगे, 3 रिएक्शन वी विल स्टडी अबाउट विच प्रूव्स दैट अल्काइंस आर दैट इज एसिडिक इन नेचर। चलिए रिएक्शन नंबर 1, इसमें हम 3 कैटेगराइज कर लेते हैं कैटेगरी में। नंबर 1 जो हमारा होगा दैट इज रिएक्शन विद सोडा अमाइड। रिएक्शन विद सोडा अमाइड, पहला रहेगा रिएक्शन किसके साथ हम करेंगे, दैट इज सोडा अमाइड के साथ। दूसरा रिएक्शन विद कॉपर क्लोराइड CuCl2 in presence of ammonium hydroxide, that is NH4OH. And the third one is that is C1, reaction with Tollens reagent, ठीक है, reaction with Tollens reagent. सिंपल, इन केस ऑफ अल्काइन, अगर यहाँ पे हम अल्काइन कंसीडर करें या CH दैट इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा एक अल्काइन है। अगर ये हमने एक अल्काइन कंसीडर किया है तो ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, ये H+ की फॉर्म में रिलीज होगा। तो सिंपल यहाँ से H+ निकलता है और इसका सोडियम यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा, इसका कॉपर, इसका सिल्वर, यहाँ पे रिएक्ट करके प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होगा। इस पर्टिकुलर इसके रिएजेंट का जो मेटल होता है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और मेटल इसकी पोजीशन ले लेता है। चलिए रिएक्शन विद सोडा अमाइड, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना होगा कि रिएजेंट होता क्या है। इन केस ऑफ सोडा अमाइड है, दैट मीन्स यहाँ पे रिएजेंट क्या होगा, NaNH2। NaNH2 इज आवर सोडा अमाइड। NaNH2 क्या है, हमारा सोडा अमाइड है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा प्रोपाइन, या हमने प्रोपाइन लिया गया अल्काइन, तो यहाँ पे हम अल्काइन बनाते हैं दैट इज CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड Cl। रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ, NaNH2 के साथ, दैट इज आवर सोडा अमाइड। अब यहाँ पे जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो इस केस में होगा क्या कि ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये तो H+ की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा और इस NH2, क्योंकि मेटल है तो मेटल पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, मेटल पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये यहाँ से निकलेगा, इस कार्बन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव मिलके बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे बन क्या जाएगा, दैट इज CH3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और ये क्या आ जाएगा, सोडियम प्लस ये NH2 और एक हाइड्रोजन ये मिलके क्या बना देगा, NH3। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, सोडियम प्रोपाइनाइड, सोडियम प्रोपाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, सोडियम प्रोपाइनाइड। या फिर हमने कोई R लिया, रिएक्शन करवा दो ट्रिपल बॉन्ड CH और सोडा अमाइड दैट इज NaNH2 के साथ, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, सिंपल, ये हाइड्रोजन इस NH2 के साथ क्या बना लेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे Na, और ये क्या बन जाएगा हमारा NH3। तो फॉर्मेशन किसका हो गया, दैट इज सोडियम एल्कानाइड का। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, सोडियम एल्कानाइड, सोडियम एल्कानाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं, इन केस ऑफ बेस रिएजेंट हमारा क्या होता है, कॉपर क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब यहाँ पे कंसीडर कीजिए दैट इज
अपना अल्काइन लेते हैं जो कि हमारा प्रोपाइन है, दिस वन इज प्रोपाइन। रिएक्शन करवा दो, किसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, कॉपर क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए रिएक्शन करवाते हैं, दैट इज CuCl2 प्लस NH4OH के साथ। ये हमारा क्या है, दिस वन इज प्रोपाइन। अब यहाँ इस केस में क्या होगा, अगर हमने रिएक्शन करवाई तो सिंपल ये एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ से निकल जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कॉपर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CCU। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। साथ ही साथ NH4 यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, वो क्या बना देगा, NH4Cl। फॉर्मेशन किसका हो गया, NH4Cl। ठीक, अभी भी क्या बचा है, यहाँ का हाइड्रोजन बचा है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज H2O। ठीक है, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो यहाँ पे ये कॉपर अटैच हुआ है, इसका नेम क्या होता है, दैट इज कॉपर प्रोपाइनाइड। और ये कैसा पीपीटी बनाएगा, दिस विल फॉर्म रेडिश ब्राउन पीपीटी, या हम सिंपल क्या कह सकते हैं, ये क्या बनाता है, रेड पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। अगर हमने अल्काइन लिया, अगर उसके अंदर हमने कॉपर क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो हमको पीपीटी कैसे मिली है, रेड। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर प्रोपानाइड, कॉपर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है और इसीलिए इसका पीपीटी कैसा होता है, रेड पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। ठीक, बेसिक रिएक्शन। टॉलेंस रिएजेंट में हमारा रिएजेंट क्या होता है, we generally use टॉलेंस रिएजेंट, एंड टॉलेंस रिएजेंट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो फॉर्मेशन किसका होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनता है। अब देखो इस केस में होता क्या है, अगर यहाँ पे हमने R लिया एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या हो गया हमारा CH। हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई, टॉलेंस रिएजेंट AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला हमने किसके लिख लिया है, अल्काइंस के लिए, एंड दिस वन इज आवर टॉलेंस। ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट है, दिस वन इज आवर टॉलेंस रिएजेंट। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, बस यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा मेटल आ जाएगा, दैट इज सिल्वर। तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, R। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ag प्लस NO3 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH4NO3 एंड यहाँ पे OH, और ये हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये कैसा, क्योंकि यहाँ सिल्वर आ रहा है और इसका नेम क्या हो जाएगा, दैट इज सिल्वर प्रोपाइनाइड, सिल्वर प्रोपाइनाइड। और ये कैसा पीपीटी होता है, दिस इज ऑफ व्हाइट पीपीटी। ये पीपीटी बनाएगा, और कैसा पीपीटी बनता है, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, व्हाइट पीपीटी बनेगा, और ये जो ये सब यूज किया जाता है फॉर द टेस्टिंग ऑफ अल्काइन। ठीक, ऑल द अल्काइन, हाँ चलिए स्टेटमेंट, इन सभी से क्या पता चलता है, ऑल द अल्काइंस विच आर टर्मिनल, जो टर्मिनल अल्काइन होंगी, आर एसिडिक इन नेचर। इनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नेचर कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। और एसिड कैसी होंगे, ये एसिड दैट आर वीक एसिड, और वो भी एसिड कैसा होगा, वीक एसिड। ठीक, तो ये जो तीन रिएक्शन है ये प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, अब मेटल क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। हमने भी पढ़ा है कि जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल या मेटल के सॉल्ट से, तो क्या बनता है, उसका सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकल रहा है, उसकी जगह पे क्या आ रहा है, मेटल, और एक मेटालिक सॉल्ट का फॉर्मेशन आ रहा है। तो ये तीनों रिएक्शन प्रूव करती हैं कि अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, कि अल्काइन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर
Now the second reaction is catalytic hydrogenation reaction. ठीक है, हम catalytic hydrogenation reaction करेंगे, means addition. Hydrogenation means addition of hydrogen in presence of any catalyst. Catalyst के presence में हम hydrogen का addition करेंगे और ये भी hydrogen देखेंगे कि partial hydrogenation हो रहा है कि complete hydrogenation हो रहा है. means partially hydrogen add हो रहा है कि complete तीनों बॉन्ड ब्रेक होकर मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. इसके लिए हम डिफरेंट रिएक्शन की स्टडी की जाएगी. नंबर वन रिएक्शन इज सेबिटियर-सैंडरसन्स रिएक्शन. नंबर वन नेम इसका इंपॉर्टेंट है, सेबिटियर-सैंडरसन्स रिएक्शन. नंबर वन रिएक्शन इज सेबिटियर-सैंडरसन्स रिएक्शन. इन केस ऑफ सेबिटियर-सैंडरसन रिएक्शन के केस में होता क्या है कि जो भी हमने अल्काइन कंसीडर किया है, सपोज हमने यहाँ पे इथाइन लिया, इफ यू आर कंसीडरिंग आवर इथाइन दैट इज HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे हमने H लिया. अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ एडिशन करवाते हैं हाइड्रोजन का दैट इज H2 और यहाँ पे हमने कैटलिस्ट क्या यूज किया है दैट इज रेनी निकल और इसको हमने हीट किया है. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजनेशन होगा दैट विल बी द कंप्लीट हाइड्रोजनेशन. तो यहाँ पे क्या होगा कंप्लीट हाइड्रोजनेशन. इन केस ऑफ रेनी निकल इफ वी आर टेकिंग कैटलिस्ट, अगर हमने यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज किया है रेनी निकल हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा दैट मीन्स दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होगी और वहां पे किसका एडिशन हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हम कंप्लीट पाई बॉन्ड इसकी ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा दैट विल ये हमारा क्या था एल्काइन दैट इज इथाइन और ये हमारा किसमें चेंज हो जाएगा ईथेन का. ईथेन में कन्वर्ट हो जाएगा. में दोनों हमारी पाई बॉन्ड क्या हो जाती है ब्रेक हो जाती है और फॉर्मेशन एल्काइन किसमें चेंज हो जाता है दैट इज एल्केन में चेंज हो जाएगा. कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा इन केस ऑफ सेबिटियर-सैंडरसन्स रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल. तो रेनी निकल की वजह से यहाँ पे क्या होगा कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा. मीन दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन का एडिशन होगा. नाउ द नंबर टू रिएक्शन. नंबर टू रिएक्शन इज यूजिंग लिंडलर्स कैटलिस्ट. इसको हमने एल्कीन में पढ़ा है. यूजिंग Lindlar's catalyst. In case of Lindlar's catalyst, हम क्या यूज करेंगे Lindlar's catalyst. तो in case of we are using a Lindlar's catalyst, उस केस में क्या होता है there is partial hydrogenation. इस केस में क्या होता है partial hydrogenation will take place. अब यहाँ पे Lindlar's catalyst क्या होते हैं तो सिंपल अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ मेंशन कर लीजिए व्हाट आर लिंडलर्स कैटलिस्ट. तो इन केस लेड, ठीक है, लेड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर बेरियम सल्फेट, इसमें से हम कोई भी ले सकते हैं. आप तो कैल्शियम कार्बोनेट देखो एक तो लेड रहेगा ही, उसके साथ हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट प्लस यहाँ पे और क्या लिया जाता है दैट इज द फॉस्फोरस एसिटेट CH3COO और ये क्या हमारा ट्वाइस, ठीक है, एसिटेट एज वेल एज क्यूनोलाइन और ये कंबाइंड फॉर्म में इसको हम क्या कहते हैं दिस इज नोन एज लिंडलर्स कैटलिस्ट. ठीक है, इसका कंबाइंड फॉर्म क्या कहलाता है लिंडलर्स कैटलिस्ट कहलाता है. और ये लिंडलर कैटलिस्ट एक्ट करेगा एज अ पॉइजन जो कि कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं होने देता है. मीन्स पाई बॉन्ड जो ब्रेक होती है ओनली वन पाई बॉन्ड विल ब्रेक एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन विल टेक प्लेस. इस केस में पाई बॉन्ड दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी. अगर हमने लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज किया तो उस केस में एक पाई बॉन्ड ब्रेक होती है और फॉर्मेशन किसका होता है एल्कीन का फॉर्मेशन होगा. सच एज देखो यहाँ पे अगर हमने प्रोपाइन कंसीडर किया HC डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा क्या है दिस वन इज इथाइन है. अगर हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाई इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट, यहाँ पे हमने क्या लिया है लिंडलर्स कैटलिस्ट लिया है. तो इस केस में क्या होगा बॉन्ड ब्रेक हो जाती है और फॉर्मेशन किसका होता है
सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन एंड दिस वन विल बी हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो ऐड होगा ये एडिशन वाला हाइड्रोजन, ठीक है, जो H ऐड हुआ है वो एडिशन वाला हाइड्रोजन। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन विल टेक प्लेस, एल्कीन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक। अगर यहाँ पे हमने इसको R कंसीडर किया, इफ वी आर कंसीडरिंग, अगर हम इसको एल्काइन लेते हैं, अगर इसको हम एल्काइन लेते हैं दैट इज R C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये R है और यहाँ पे H2 हमने किया दैट इज अल्काइन, तो इस केस में ये R हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, अल्काइन, और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन विल टेक प्लेस। यहाँ पे एल्कीन बनेगा, वो भी एल्कीन कैसा बनेगा, दैट इज द सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन, फॉर्मेशन किस एल्कीन का होगा, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, इफ वी आर यूज थर्ड रिएक्शन इज बर्च रिडक्शन। अगर हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, बर्च रिडक्शन करवा रहे हैं, इफ वी आर कंसीडरिंग द बर्च रिडक्शन, तो इन केस ऑफ बर्च रिडक्शन के केस में क्या होता है, यहाँ पे भी पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा, दैट इज पार्शियल हाइड्रोजनेशन मीन्स एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, अब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। देखो इस केस में अगर हमने ये अल्काइन कंसीडर किया है, दिस वन इज आवर जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन, हमने एक जनरल फॉर्मूला लिख लिया है अल्काइन के लिए, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं दैट इज H2 का, और रिएक्शन करवाए इन प्रेजेंस ऑफ बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन होता क्या है, रिएजेंट क्या होता है बर्च रिडक्शन का, दैट इज सोडियम या लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सोडियम या फिर लिथियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे अब जो एल्कीन फॉर्म होता है, पार्शियल होगा तो डबल बॉन्ड एक पाई बॉन्ड ब्रेक रहेगी, सिर्फ एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, और इस केस में फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन इस केस में ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस केस में हमारा क्या बनता है, दैट इज ट्रांस एल्कीन। तो जब भी हम बर्च रिडक्शन करवाते हैं तो फॉर्मेशन किस एल्कीन का होता है, ट्रांस एल्कीन का होगा, और जब भी हम लिंडर्स कैटलिस्ट यूज करते हैं तो फॉर्मेशन किसका होता है, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है।